नमस्कार। कभी सोचा है कि कैसे एक नन्हा सा बीज एक विशाल पेड़ बन जाता है? या पानी की एक एक बूंद सदियों में चट्टान को कैसे काट देती है? अक्सर लगता है कि बड़े बदलावों के लिए किसी बड़े धमाके या प्रेरणा की जरूरत होती है। लेकिन कुदरत हमें सिखाती है कि लगातार छोटे छोटे कदम ही असल में पहाड़ हिला सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। और यही सिद्धांत हमारे जीवन पर भी लागू होता है। एक छोटी सी लगभग अदृश्य सी लगने वाली आदत भी किसी की जिंदगी की दिशा बदल सकती है। हाँ, यही जेम्स क्लियर की विश्व प्रसिद्ध किताब एटॉमिक हैबिट्स का केंद्रीय विचार है। मतलब उसका सार यही है। हाँ, आज हम इसी प्रभावशाली किताब की गहराइयों में उतर रहे हैं। एटॉमिक हैबिट्स 2018 में छपने के बाद से इसने जैसे दुनिया भर में एक कह सकते हैं आंदोलन खड़ा कर दिया है। बिल्कुल। 1.5 करोड़ से ज्यादा प्रतियां बिक चुकी हैं, 50 से ज्यादा भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है। सीईओ से लेकर ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, डॉक्टर, शिक्षक, छात्र और हम जैसे आम लोग, हाँ, सभी लोग रोजमर्रा की जिंदगी में चुपचाप काम करते हैं और धीरे धीरे हमारे व्यक्तित्व को, हमारी पहचान को गढ़ते हैं। जेम्स क्लियर ने महज एक किताब नहीं लिखी है। अच्छा, उन्होंने तो व्यवहार परिवर्तन के लिए एक व्यवहारिक गाइड, एक नक्शा तैयार किया है, कह सकते हैं। तो आज हमारी इस चर्चा का मिशन है इस किताब के मूल सिद्धांतों को सिर्फ जानना नहीं बल्कि समझना। सही। उन रणनीतियों को उजागर करना जिन्हें अपनाकर वास्तविक टिकाऊ बदलाव लाया जा सकता है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये छोटी आदतें इतनी शक्तिशाली क्यों हैं, और ये चर्चा किताब पर आधारित एक विस्तृत नरेशन स्क्रिप्ट के कुछ अंशों पर आधारित है। बिल्कुल। तो चलिए इस ज्ञान यात्रा की शुरुआत करते हैं। और इस यात्रा की शुरुआत मेरे ख्याल से लेखक जेम्स क्लियर की अपनी कहानी से करना सबसे सही रहेगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये किताब सिर्फ अकादमिक शोध का नतीजा नहीं है, ये उनके अपने जीवन के अनुभवों से निकली है। ये जानना दिलचस्प होगा। क्या कहानी है उनकी? देखिए, हाई स्कूल के दौरान जेम्स क्लियर के साथ एक बहुत ही भयानक दुर्घटना हुई थी। बेसबॉल खेलते समय एक बल्ला फिसलकर सीधा उनके चेहरे पर लगा। अरे बाप रे! चोट इतनी गंभीर थी कि खोपड़ी में कई फ्रैक्चर हुए, आंखों को नुकसान पहुंचा और मस्तिष्क पर भी असर पड़ा। उन्हें महीनों अस्पताल में रहना पड़ा और उसके बाद सालों तक चलने वाला एक दर्दनाक सुधार का दौर शुरू हुआ। ओह, ये तो बहुत गंभीर था। तो इसका उनकी सोच पर क्या असर पड़ा? इसने उन्हें बिल्कुल जमीन पर ला दिया। उन्हें वो बुनियादी चीजें फिर से सीखनी पड़ी जिन्हें हम आमतौर पर नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे ठीक से ध्यान केंद्रित करना, बिना सहारे के चलना, स्पष्ट रूप से पढ़ना। छोटी आदतों की शक्ति का अनुभव उन्होंने खुद किया। बिल्कुल। रोज थोड़ा पढ़ने की आदत, रोज थोड़ा व्यायाम करने की आदत, रोज अपने काम पर ध्यान देने की आदत। इन्हीं एटॉमिक हैबिट्स ने धीरे धीरे उन्हें न सिर्फ ठीक किया, बल्कि उन्हें एक शीर्ष छात्र बनाया, यूनिवर्सिटी के एक बेहतरीन एथलीट, अच्छा, और फिर एक सफल लेखक और उद्यमी। यहीं से शायद उन्हें वो विचार मिला होगा जिसे वो अपनी किताब में बार बार दोहराते हैं। हाँ, उनका वो प्रसिद्ध कथन है ना, आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिरते हैं। You do not rise to the level of your goals, you fall to the level of your systems. इस दुर्घटना और रिकवरी ने उन्हें सिखाया कि बड़े लक्ष्य रखना अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास उन लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए सही दैनिक सिस्टम, सही आदतें नहीं हैं, हाँ, तो आप लड़खड़ा जाएंगे। इसी गहरे सबक को दुनिया के साथ बांटने के लिए उन्होंने एटॉमिक हैबिट्स लिखी। ये वाकई प्रेरणादायक है कि कैसे एक व्यक्तिगत त्रासदी ने इतने शक्तिशाली विचार को जन्म दिया। तो चलिए अब किताब के उस मूल विचार पर आते हैं। ये एटॉमिक हैबिट्स का सार क्या है, इसका फंडा क्या है? फंडा एक बहुत ही शक्तिशाली रूपक में छिपा है। आदतें आत्म सुधार का चक्रवृद्धि ब्याज हैं। चक्रवृद्धि ब्याज? हाँ, हैबिट्स आर द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट। जैसे बैंक में रखा छोटा सा पैसा चक्रवृद्धि ब्याज से धीरे धीरे बढ़कर एक बड़ी रकम बन जाता है ना। हाँ हाँ, वैसे ही हमारी छोटी छोटी अच्छी आदतें समय के साथ मिलकर आश्चर्यजनक परिणाम देती हैं। इसे थोड़ा और समझाएंगे? मतलब चक्रवृद्धि ब्याज का सिद्धांत आदतों पर कैसे लागू होता है? सोचिए, अगर कोई रोज सिर्फ 1% बेहतर होता है, चाहे वो व्यायाम हो, सीखना हो या कोई और कौशल, तो ये रोज का छोटा सा सुधार जुड़ता जाता है। ठीक है। एक दिन में 1% ज्यादा मायने नहीं रखता, शायद एक हफ्ते में भी ज्यादा फर्क ना दिखे, लेकिन अगर इसे 1 साल तक करते रहें तो वो व्यक्ति शुरुआत से 37 गुना बेहतर हो सकता है। 37 गुना? ये तो कमाल का आंकड़ा है। हाँ, ये है चक्रवृद्धि का जादू। मतलब छोटी चीजों को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं।
और इसका उल्टा भी उतना ही सच और खतरनाक है। रोज एक सिगरेट पीना, रोज जंक फूड खाना, रोज थोड़ा ज्यादा खर्च करना, ये छोटी बुरी आदतें भी चक्रवृद्धि रूप से बढ़ती हैं। ओह। शुरुआत में इनका असर पता नहीं चलता, लेकिन सालों बाद ये स्वास्थ्य की गंभीर समस्याएं, कर्ज का बोझ या नाखुशी का कारण बन सकती हैं। समस्या ये कि हम अक्सर बड़े नाटकीय बदलावों के पीछे भागते हैं और इन रोज के छोटे अदृश्य लगने वाले 1% सुधार या बिगाड़ पर ध्यान ही नहीं देते। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और इसी से जुड़ा हुआ जेम्स क्लियर का एक और कह सकते हैं क्रांतिकारी विचार है, पहचान आधारित आदतें, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। ये क्या है? ये आदतें बनाने के तरीके को पूरी तरह से बदल देता है। देखिए, ज्यादातर लोग लक्ष्य आधारित आदतें बनाने की कोशिश करते हैं। लक्ष्य आधारित जैसे मुझे 10 किलो वजन कम करना है, ये एक परिणाम है, या मुझे एक किताब लिखनी है, ये भी एक परिणाम है। क्लियर कहते हैं कि ये तरीका अक्सर असफल होता है। क्यों असफल होता है? लक्ष्य रखना तो अच्छी बात है ना? लक्ष्य रखने में बुराई नहीं है, लेकिन सिर्फ लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने से बदलाव टिकाऊ नहीं होता। क्लियर सुझाव देते हैं कि हमें ये पूछने के बजाय कि मैं क्या हासिल करना चाहती हूँ, ये पूछना चाहिए कि मैं कौन बनना चाहती हूँ। हो, यानी परिणाम के बजाय पहचान पर ध्यान देना, मैं कौन बनना चाहती हूँ। बिल्कुल। मान लीजिए आप स्वस्थ बनना चाहती हैं, तो हर बार जब आप सलाद चुनती हैं या व्यायाम करती हैं, तो आप सिर्फ कैलोरी बर्न नहीं कर रही, आप एक स्वस्थ व्यक्ति होने के पक्ष में वोट डाल रही हैं। वोट डाल रही हूँ, अच्छा। हाँ, हर बार जब आप फिजूल खर्ची से बचकर बचत करते हैं, तो आप एक आर्थिक रूप से जिम्मेदार व्यक्ति होने के पक्ष में वोट डाल रहे हैं। हर क्रिया आपकी मनचाही पहचान को मजबूत करती है। अच्छा, तो हर छोटे काम को अपनी मनचाही पहचान बनाने के लिए एक वोट की तरह देखना, ये तो सोच का नजरिया ही बदल देता है। इसका मतलब है कि आदतें सिर्फ काम नहीं है। हाँ, बात यह है कि वो इस बात का सबूत है कि हम कौन हैं या कौन बन रहे हैं, है ना? और पहचान रातों रात नहीं बदलती। ये इन हजारों छोटे छोटे वोटों से बनती हैं जो हम अपनी रोज की आदतों के जरिए डालते हैं। सही। जब आपकी पहचान आपकी आदतों से जुड़ जाती है, तो आपको बाहरी प्रेरणा की जरूरत कम पड़ती है। आप वो काम इसलिए करते हैं क्योंकि आप वैसे व्यक्ति हैं। ये बदलाव का सबसे गहरा स्तर है। ये समझने के बाद अब सवाल उठता है कि इन शक्तिशाली आदतों को बनाया कैसे जाए? क्या इसका कोई प्रैक्टिकल तरीका है? हाँ, बिल्कुल है। जेम्स क्लियर ने मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस के दशकों के शोध को व्यवहार परिवर्तन के 4 सरल लेकिन बेहद असरदार नियमों में ढाला है। 4 नियम? हाँ, 4 नियम। ये नियम बताते हैं कि कोई भी आदत कैसे बनती है और उसे कैसे बदला जा सकता है। ये एक तरह से आदत बनाने का यूजर मैनुअल है, कह सकते हैं। 4 नियम सुनने में तो आसान लगता है। पहला नियम क्या है? पहला नियम है, इसे स्पष्ट बनाएं। मेक इट ऑब्वियस, मतलब बिल्कुल साफ। स्पष्ट? हमारा व्यवहार काफी हद तक हमारे आसपास के माहौल और संकेतों यानी कि क्यूज पर निर्भर करता है। अगर कोई चीज हमारी नजरों के सामने है, स्पष्ट है, तो उसे करने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे कि अगर सुबह उठते ही जॉगिंग के जूते दरवाजे के पास रखे हों। बिल्कुल। या अगर कोई पानी ज्यादा पीना चाहता है तो पानी की बोतल हमेशा अपनी डेस्क पर रखे। ठीक है। इसके विपरीत, अगर कोई बुरी आदत छोड़ना चाहता है तो उसके संकेत को छुपा दें। जैसे अगर टीवी कम देखना है तो रिमोट को दराज में रख दें। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। सबक ये है कि अपने माहौल को इस तरह डिजाइन करें कि अच्छी आदतें आसान और बुरी आदतें मुश्किल लगें। हमारा दिमाग अक्सर वही रास्ता चुनता है जिसमें कम से कम रुकावट हो। ठीक है, तो पहला कदम है संकेत को स्पष्ट करना। अच्छा, अब दूसरे नियम पर आते हैं। हाँ, बिल्कुल। दूसरा नियम है, इसे आकर्षक बनाएं। मेक इट अट्रैक्टिव। आकर्षक? आदतें तब टिकती हैं जब वे किसी न किसी रूप में हमें आकर्षित करती हैं, जब उनसे जुड़ा अनुभव सुखद या फायदेमंद लगता है। हमारा दिमाग डोपामाइन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स छोड़ता है जब हम किसी चीज की उम्मीद करते हैं जो हमें पसंद है, और यही हमें उस काम को करने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन कई अच्छी आदतें जैसे व्यायाम या स्वस्थ भोजन, वो शुरुआत में आकर्षक नहीं लगती। उन्हें आकर्षक कैसे बनाया जाए? यहीं पर क्लियर प्रलोभन बंडलिंग, टेम्पटेशन बंडलिंग जैसी तकनीक सुझाते हैं। प्रलोभन बंडलिंग ये क्या है? इसका मतलब है उस आदत को जिसे आप अपनाना चाहती हैं, जैसे ट्रेडमिल पर दौड़ना, उसे उस काम के साथ जोड़ दें जो आप करना पसंद करती हैं, जैसे अपना पसंदीदा शो देखना। अच्छा। तो नियम ये बनता है, मैं अपना पसंदीदा शो तभी देखूंगी जब मैं ट्रेडमिल पर होंगी। इस तरह आप उस जरूरी काम को करने के लिए प्रेरित होती हैं क्योंकि उसके साथ एक मनचाहा काम जुड़ा है। हाँ, ये दिलचस्प है, एक तरह से खुद को ही रिश्वत देना।
तो हमने आदत को स्पष्ट और आकर्षक बना दिया। अगला कदम क्या है? तीसरा नियम है, इसे आसान बनाएं। मेक इट इजी। आसान बनाएं। अक्सर हम बड़े छलांग लगाने की कोशिश में असफल हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि रोज 1 घंटा जिम जाना है या पूरी किताब 1 हफ्ते में पढ़नी है। ये शुरुआत में मुश्किल लगता है और हम टालमटोल करने लगते हैं। हाँ, होता है ऐसा। क्लियर कहते हैं कि आदत शुरू करने के लिए सबसे जरूरी है कि उसे बेहद आसान बना दिया जाए। कितना आसान? इतना आसान कि आप उसे ना कह ही ना सकें। यहीं पर उनका 2 मिनट का नियम आता है। 2 मिनट का नियम। हाँ, किसी भी नई आदत को उसके सबसे छोटे 2 मिनट वाले संस्करण से शुरू करें। जैसे रोज पढ़ना है बन जाता है रोज 1 पेज पढ़ना है। सिर्फ 1 पेज? हाँ। रोज योगा करना है बन जाता है योगा मैट बिछाना है। रोज दौड़ना है बन जाता है दौड़ने वाले जूते पहनना है। लेकिन क्या सिर्फ 2 मिनट करने से कोई फायदा होगा? कहीं ये बहुत छोटा लक्ष्य रखकर बड़ी तरक्की से चूकना तो नहीं? ये एक आम चिंता है, लेकिन 2 मिनट नियम का उद्देश्य सिर्फ शुरुआत करना है, उस जड़ता को तोड़ना है। अच्छा, स्टार्ट करना है बस। हाँ, एक बार जब आप शुरू कर देती हैं तो उसे जारी रखना आसान हो जाता है। जूते पहनने के बाद दौड़ने जाना ज्यादा स्वाभाविक लगता है ना? हाँ, ये तो है। 1 पेज पढ़ने के बाद शायद आप 2-4 पेज और पढ़ लें। मुख्य बात है रोज उस आदत को दोहराना, चाहे वो कितने भी छोटे रूप में क्यों ना हो। ये निरंतरता उस आदत को स्वचालित बनाने में मदद करती है। हमें परफेक्शन के बजाय प्रगति पर ध्यान देना है। समझ गई। रुकावटें कम करो, बस शुरू करो। ये बहुत शक्तिशाली लग रहा है। अब चौथा और आखिरी नियम। चौथा नियम है, इसे संतोषजनक बनाएं। मेक इट सैटिस्फाइंग। संतोषजनक व्यवहार का एक मौलिक नियम है, जिस व्यवहार का तुरंत इनाम मिलता है उसे दोहराया जाता है। हाँ। जिस व्यवहार की सजा मिलती है उससे बचा जाता है। समस्या ये है कि कई अच्छी आदतों का इनाम भविष्य में मिलता है, जैसे व्यायाम का फायदा महीनों बाद दिखता है। सही। जबकि बुरी आदतों का मजा तुरंत आता है, जैसे सिगरेट या मीठा खाना। तो अच्छी आदतों को तुरंत संतोषजनक कैसे बनाएं फिर? इसके कई तरीके हैं। एक तरीका है अपनी प्रगति को ट्रैक करना, जैसे कैलेंडर पर हर उस दिन क्रॉस लगाना जिस दिन आपने अपनी आदत पूरी की। हाँ, ये मैंने देखा है लोगों को करते हुए। वो क्रॉस की चेन देखना अपने आप में संतोषजनक होता है और आप उस चेन को तोड़ना नहीं चाहते। हाँ, बिल्कुल। दूसरा तरीका है आदत पूरी करने पर खुद को कोई छोटा तत्काल इनाम देना। बस ध्यान रहे वो इनाम आपकी बड़ी पहचान के खिलाफ ना जाए। जैसे 1 हफ्ता रोज जिम जाने के बाद खुद को एक अच्छी मसाज देना। अच्छा, ये बढ़िया है। यानी दिमाग को ये महसूस कराना कि मेहनत का फल तुरंत मिल रहा है। बिल्कुल। ये तत्काल संतुष्टि उस आदत के लूप को पूरा करती है और दिमाग को संकेत देती है कि ये व्यवहार दोहराने लायक है। ये चारों नियम मिलकर स्पष्ट, आकर्षक, आसान और संतुष्टजनक एक ऐसा ढांचा बनाते हैं जिससे कोई भी आदत धीरे धीरे विकसित और मजबूत हो सकती है। ये चारों नियम सुनने में जितने सरल हैं, उतने ही गहरे लगते हैं। क्या ये वाकई जीवन के हर क्षेत्र में काम करते हैं? हाँ, इनकी खूबसूरती यही है कि ये सार्वभौमिक हैं। स्वास्थ्य को हिलें, रोज सुबह उठकर सिर्फ 5 मिनट स्ट्रेचिंग करना आसान बनाना, उसे अपने पसंदीदा संगीत के साथ करना आकर्षक बनाना और कैलेंडर पर निशान लगाना संतोषजनक बनाना। धीरे धीरे ये 5 मिनट 10 मिनट बन सकते हैं, फिर शायद टहलना, फिर जॉगिंग। लाखों पाठकों ने इसी तरह वजन कम किया है, अपनी ऊर्जा का स्तर बढ़ाया है और पुरानी बीमारियों को मात दी है। और आर्थिक जीवन पर इसका क्या असर हो सकता है? वित्तीय स्वतंत्रता अक्सर बड़ी लॉटरी जीतने से नहीं आती, वो छोटी समझदार आदतों से आती है। अच्छा। जैसे हर महीने आमदनी का एक निश्चित हिस्सा ऑटोमेटिक रूप से बचत खाते में ट्रांसफर करना। ये कितना आसान है आसान बनाना। हाँ, ऑटो डेबिट। बिल्कुल। अपने खर्चों को ट्रैक करने के लिए ऐप का इस्तेमाल करना, स्पष्ट और संतोषजनक बनाना। छोटी शुरुआत करें, शायद रोज सिर्फ 100 रुपए बचाएं, लेकिन चक्रवर्ती ब्याज की तरह ये छोटी बचतें सालों में एक बड़ा सहारा बन सकती हैं। स्वास्थ्य और धन के अलावा क्या ये खुशी और मानसिक शांति जैसी चीजों पर भी लागू होता है? निश्चित रूप से। खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जो अचानक मिल जाती है। ये अक्सर छोटी रोजमर्रा की आदतों का नतीजा होती है। जैसे रोजाना रात को सोने से पहले 3 ऐसी चीजों के बारे में लिखना जिनके लिए आप आभारी हैं। आभार जर्नलिंग। हाँ, ये सुना है मैंने। या रोज 5 मिनट ध्यान करना। ये आदतें तनाव कम करती हैं, रिश्तों को बेहतर बनाती हैं और जीवन के प्रति हमारा नजरिया सकारात्मक बनाती हैं। ये छोटी आदतें मानसिक लचीलापन बढ़ाती हैं। आपने पहले आध्यात्मिकता का भी जिक्र किया था। ये ढांचा आध्यात्मिक जीवन में कैसे मदद कर सकता है? देखिए, जेम्स क्लियर का ढांचा पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष और वैज्ञानिक है।
लेकिन इसके सिद्धांत लगभग हर आध्यात्मिक परंपरा के मूल तत्वों से मेल खाते हैं। अच्छा, कैसे? जैसे रोजाना प्रार्थना, ध्यान या पवित्र ग्रंथों का पाठ करना। इसमें एक अनुशासन की मांग होती है ना? हाँ, बिल्कुल। ये इसे आसान बनाएं और इसे संतोषजनक बनाएं, नियमों से संभव हो सकता है। और पहचान आधारित आदतें, जैसे मैं एक दयालु व्यक्ति बनना चाहती हूँ, मैं एक सचेत व्यक्ति बनना चाहती हूँ, ये मूल रूप से आध्यात्मिक लक्ष्य ही हैं, जहां आप अपने उच्च स्व, हायर सेल्फ के करीब जाने की कोशिश करते हैं। यानी अपने वातावरण को शुद्ध रखना, स्पष्ट बनाना या दूसरों की सेवा करने जैसी आदतों को आकर्षक बनाना, ये सब आध्यात्मिक विकास में सहायक हो सकता है। वाह, बिल्कुल। सचेतनता, माइंडफुलनेस, जो कई आध्यात्मिक मार्गों का केंद्र है, वो भी तो अपने संकेतों और व्यवहारों के प्रति स्पष्ट होने का ही एक रूप है। सही बात है। इस तरह यह किताब आधुनिक मनोविज्ञान और प्राचीन ज्ञान के बीच एक पुल का काम करती है, आप कह सकते हैं। इन सिद्धांतों की प्रभावशीलता के क्या सबूत है? क्या वास्तविक जीवन में लोगों ने इनसे बदलाव महसूस किया है? कहानियां हैं कुछ? हाँ, किताब ऐसी अनगिनत कहानियों से भरी पड़ी है। क्लियर उन एथलीटों का जिक्र करते हैं जिन्होंने अपनी ट्रेनिंग में छोटे-छोटे अनुष्ठान शामिल किए। अनुष्ठान जैसे? जैसे हर शॉट से पहले एक खास रूटीन फॉलो करना। इससे उनका प्रदर्शन सुधरा और उन्होंने पदक जीते। उन्होंने उन व्यापारिक नेताओं के बारे में बताया जिन्होंने कंपनी में छोटी सकारात्मक दैनिक आदतें डाली, जैसे मीटिंग की शुरुआत में प्रशंसा करना, और इससे एक मजबूत और सफल संस्कृति का निर्माण हुआ। और आम लोगों के जीवन पर क्या असर हुआ? ऐसे छात्र हैं जिन्होंने रोजाना एक निश्चित समय पर, एक निश्चित जगह पर पढ़ने की आदत डाली, स्पष्ट, आसान, और अपने ग्रेड सुधारे। ऐसे लोग हैं जिन्होंने धूम्रपान जैसी दशकों पुरानी लत छोड़ी। अरे वाह! हाँ, 100 पाउंड से ज्यादा वजन कम किया, बिखरे हुए रिश्तों को सुधारा, और यहां तक कि गहरे अवसाद से भी बाहर निकले। सब कुछ छोटी लगातार आदतों की बदौलत। सच में? हाँ, एक कहानी है एक व्यक्ति की जिसने सिर्फ रोज 2 पुशअप्स करने से शुरुआत की थी, और कुछ सालों में वो नियमित रूप से वेट लिफ्टिंग करने लगा। 2 पुशअप से वेट लिफ्टिंग तक। ये कहानियां दर्शाती हैं कि ये सिद्धांत सिर्फ कागजी नहीं है, बल्कि असली जिंदगी में काम करते हैं। और इसका असर सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर नहीं है ना, इसका दायरा तो काफी बड़ा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। एटॉमिक हैबिट्स 21वीं सदी की सबसे ज्यादा बिकने वाली सेल्फ हेल्प किताबों में से एक बन गई है। हाँ, 1.5 करोड़ कॉपीज। बिल्कुल। इसका 50 से ज्यादा भाषाओं में अनुवाद होना ही इसकी सार्वभौमिक अपील का प्रमाण है। इसे दुनिया भर में बोर्डरूम मीटिंग से लेकर स्कूलों की कक्षाओं तक, हाँ, अस्पतालों से लेकर स्पोर्ट्स अकेडमियों तक में इस्तेमाल किया जा रहा है। मैंने सुना है फॉर्च्यून 500 कंपनियां भी अपने कर्मचारियों की उत्पादकता और कल्याण के लिए इसके सिद्धांतों पर आधारित ट्रेनिंग करवा रही हैं। सही कहा। कोच, थेरेपिस्ट और शिक्षक इसके आधार पर कार्यक्रम बना रहे हैं। ये किताब से बढ़कर आत्म सुधार का एक वैश्विक आंदोलन बन चुका है। ये दिखाता है कि लोग सरल, व्यवहारिक और प्रभावी तरीकों की तलाश में हैं, जिनसे वे अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकें, और एटॉमिक हैबिट्स उन्हें वही प्रदान करती है। चलिए एक बार फिर उस आध्यात्मिक आयाम पर लौटते हैं जिसका हमने संक्षेप में जिक्र किया था। हालांकि किताब विज्ञान पर आधारित है, आपने कहा कि इसमें एक गहरी आध्यात्मिक प्रतिध्वनि है। इसे थोड़ा और विस्तार देंगे? हाँ, देखिए, जब हम अनुशासन की बात करते हैं तो क्या ये ध्यान या प्रार्थना जैसी आध्यात्मिक प्रथाओं से बहुत अलग है? उन्हें भी तो रोजाना अभ्यास की जरूरत होती है। हाँ, ये तो है। जब हम पहचान आधारित आदतों की बात करते हैं, एक बेहतर, ज्यादा दयालु, ज्यादा सचेत इंसान बनने की, तो क्या ये आत्मबोध या अपने उच्च स्व को पाने की आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा नहीं है? ये एक दिलचस्प नजरिया है। यानी बाहरी व्यवहार को बदलने के साथ साथ ये अंदरूनी बदलाव की भी बात कर रहा है। बिल्कुल। पर्यावरण के प्रति सचेत होना, कि इसे स्पष्ट बनाएं, क्या प्राचीन परंपराओं में सिखाई जाने वाली शुद्धता और जागरूकता से नहीं मिलता? हाँ, मिलता है। और छोटे छोटे दैनिक अनुष्ठान बनाना, इसे आसान और इसे संतोषजनक बनाएं, तो हर संस्कृति में आध्यात्मिक जीवन की रीढ़ रहा है। पूजा पाठ, मंत्र जाप, सेवा, ये सब क्या है? ये सब संरचित, दोहराए जाने वाली आदतें ही तो हैं जिनका उद्देश्य चेतना को बदलना है। तो एक तरह से एटॉमिक हैबिट्स उन सार्वभौमिक सिद्धांतों को एक आधुनिक वैज्ञानिक भाषा में प्रस्तुत करती है जो हजारों सालों से आध्यात्मिक ज्ञान का हिस्सा रहे हैं। हाँ, इसे इस तरह देखा जा सकता है, ये आधुनिक मनोविज्ञान और कालातीत ज्ञान के बीच एक सेतु बनाता है, जो इसे सिर्फ एक प्रोडक्टिविटी हैक किताब से कहीं ज्यादा गहरा बना देता है। ये आत्मनिर्माण की एक समग्र प्रक्रिया की बात करता है। तो इस पूरी विस्तृत चर्चा के बाद अगर हमें मुख्य संदेश को समेटना हो तो वो क्या होगा एक लाइन में? मूल संदेश बहुत सीधा और शक्तिशाली है। आपकी जिंदगी का स्तर आपकी आदतों का नतीजा है।
छोटी आदतें जिन्हें रोज लगातार दोहराया जाता है, मिलकर आपका भाग्य तय करती हैं। बड़े लक्ष्य और प्रेरणा जरूरी हैं, लेकिन उनके पीछे अगर दैनिक आदतों का ठोस सिस्टम नहीं है तो वो हवा में बने महल की तरह ढह जाते हैं। वो छोटी आदतें जो अक्सर अदृश्य और महत्वहीन लगती हैं, वही असल में बदलाव की नींव है। और जेम्स क्लियर की वो पंक्ति फिर से याद आती है जो शायद इस पूरी किताब का निचोड़ है। हाँ, बिल्कुल। आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिरते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि हमें सिर्फ इच्छा करने पर नहीं, बल्कि अपने दैनिक सिस्टम को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो किसी भी व्यक्ति के लिए सोचने वाली बात यह है, मैं किस तरह का इंसान बनना चाहती हूँ, और आज अभी कौन सी वो छोटी सी नन्ही सी आदत है जो उस पहचान के लिए मेरा वोट डाल सकती है। बिल्कुल, यही सवाल है। याद रखें, अच्छा स्वास्थ्य एक एक करके लगाई गई कसरत से बनता है। आर्थिक सुरक्षा एक एक रुपए की बचत से बनती है। खुशी आभार के एक एक पल से उपजती है, और आध्यात्मिक शांति एक एक प्रार्थना या ध्यान के क्षण से गहरी होती है। ये सब छोटे कदमों का ही खेल है। एटॉमिक हैबिट्स सिर्फ आदतें बदलने की तकनीक नहीं सिखाती, ये हमें याद दिलाती है कि हम अपने जीवन के शिल्पकार हैं, और हमारे रोज के छोटे छोटे चुनाव ही हमारी उत्कृष्ट कृति का निर्माण करते हैं, स्वास्थ्य में, धन में, खुशी में और आत्मा में। सही कहा। और शायद असली परमाणु शक्ति आदत के सिर्फ छोटे आकार में नहीं है, बल्कि उस श्रृंखला प्रतिक्रिया, चेन रिएक्शन में निहित है, जो एक छोटी सी सही आदत हमारी पहचान, हमारी क्षमताओं और हमारे भविष्य के भीतर शुरू कर सकती है। वाह! ये एक विचार है जिस पर मनन किया जा सकता है कि कैसे एक छोटा सा बदलाव लहरों की तरफ फैलकर सब कुछ बदल सकता है। Diamond Force. Subscribe now and hit the bell for growth, success, and unstoppable motivation. Stay connected, stay powerful with Diamond Force.